हाय एवरीवन, आप सभी को जीके एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं टॉप साइंस के, जो बहुत बड़े एग्जाम में पूछे गए हैं और सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें साइंस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बस आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। तो समय गंवाए बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, डेमोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए, डेमोग्राफी में जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है कि रेशम पालन का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो सेरीकल्चर में रेशम पालन का अध्ययन किया जाता है। रेन गेज में क्या मापा जाता है? रेन गेज में वर्षा की मात्रा को मापा जाता है। नेक्स्ट है कि चिली साल्ट पीटर किसका एस्क होता है? तो सोडियम का एस्क होता है चिली साल्ट पीटर। फिलासफर बुल किस यौगिक को कहा जाता है? तो जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। भारी जल क्या होता है? तो भारी जल जो होता है मंदक होता है, और भारी जल का जो प्रतीक होता है डीटीओ होता है। ठीक है। एंटीमनी क्या है? एंटीमनी जो होता है उपधातु होता है। चेल्कोपाइराइट किसका एस्क होता है? तो कॉपर का एस्क होता है चेल्कोपाइराइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि भारी जल कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है? तो 3.8 डिग्री सी पर जमता है, यानी भारी जल। किस यंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो वृक्क यानी किडनी। किस यंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो वृक्क। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो प्रमस्तिष्क होता है, इसे सेरेब्रम भी कहा जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि मोनोजाइटिस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क होता है। एक गुणसूत्र में जेली के समान स्थित गाढ़े भाग को क्या कहा जाता है? तो मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मैट्रिक्स कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है कि साइकस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सांगोपाम। सांगोपाम के नाम से जाना जाता है साइकस को। किस समूह के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करते हैं? तो ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो होता है मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है कि किस यानी जिस विषाणु में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे रेट्रो विषाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेट्रो विषाणु। उसका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी, ऐसे 46 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि गाजर में कौन सा वर्णिक लवक पाया जाता है? तो केरोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है कि टमाटर में लाइकोपिन पाया जाता है। देखिए, लाइकोपिन के कारण टमाटर क्या होता है? लाल होता है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था चेचक के टीके का आविष्कार। पोलियो के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन सल्क ने किया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। चिकित्सा शास्त्र के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो हिप्पोक्रेट को कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र के दाता। अगला क्वेश्चन है कि किसे जीवन भौतिक आधार कहा जाता है? जीव द्रव को कहा जाता है। मच्छर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 6। मच्छर में 6 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के। पेंसिल का लेड किसका बना होता है? तो ग्रेफाइट का बना होता है। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक है। नेक्स्ट है कि टाइफाइड के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो रोबर्थ ने की थी। बेरी-बेरी रोग की चिकित्सा की खोज किसने किया था? तो आइजक मैन ने किया था। अब विटामिन बी 1 की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक होता है? तो नाइट्रोजन का होता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक होता है? नाइट्रोजन का। अगला क्वेश्चन है कि सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है यहाँ पर कि मधुमेह रोग किसको प्रभावित करता है? तो मधुमेह रोग जो होता है अग्नाशय को प्रभावित करता है। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो यकृत यानी लीवर को प्रभावित करता है पीलिया रोग। सामान्य गेहूं का वनस्पति नाम क्या होता है? टिटिकम एस्टिवम होता है। टिटिकम क्या होता है? एस्टिवम होता है। यानी गेहूं का वनस्पति नाम। निमोनिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को प्रभावित करता है। ध्वनि की एसआई मात्रक का देखिए, यहाँ पर ध्वनि की एसआई मात्रक का नाम किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? तो हेनरिक रुडोल्फ। हेनरिक रुडोल्फ जो है इनके सम्मान में ध्वनि का एसआई मात्रक का नाम रखा गया है। प्रिज्म के दोनों कोनों पर
कौन से 2 रंग होते हैं? तो देखिए एक होता है बैंगनी और दूसरा होता है लाल। जब 1 लीटर जल को 4 डिग्री सी से 0 डिग्री सी ठंडा किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है? तो इसका आयतन क्या होता है? बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं। कौन-सा तत्व मानव रक्त के हीम यानी हेम का भाग होता है? तो आयरन होता है। निम्नलिखित में से कौन-सा आधुनिक अवस्था सारणी में डी ब्लॉक का एक तत्व है? तो Fe यानी लोहा। साधारण नमक का रासायनिक यानी साधारण नमक का आणविक भार लगभग कितना होता है? तो 58 ग्राम पर मोल होता है। साधारण नमक का आणविक भार पूछेगा तो। उस एकमात्र पक्षी का नाम बताएं जो पीछे की ओर उड़ सकती है? तो हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जो पक्षी है, यह मतलब एकमात्र पक्षी है जो अपने जो पीछे की ओर उड़ सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रोटीन छोटे-छोटे यानी मतलब बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें कहा जाता है अमीनो एसिड कहा जाता है। कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो यह कोशिका के आकार और कठोरता को प्रदान करता है, कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन यहाँ से है, लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण होता है? तो ऑक्सीकरण एवं संक्षारण का उदाहरण होता है लोहे में जंग का लगना। न्यूटन की गति के पहला नियम से हमें क्या पता चलता है? तो बल की परिभाषा का पता चलता है न्यूटन के गति के पहला नियम से। ले अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि न्यूटन के दूसरे नियम से पता चलता है बल का परिमाण का पता चलता है। निम्नलिखित में से किसका कोई मात्रक और कोई बीमा नहीं होता? तो जड़त्व का कोई ना मात्रक होता है ना कोई बीमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर न्यूटन के तीसरा नियम से हमें क्या पता चलता है? तो बल का गुण के बारे में पता चलता है। और न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि मतलब कि जो कार्य करते हैं उसके विपरीत प्रतिक्रिया जो होता है, वो एक तीसरा नियम के अंतर्गत आता है न्यूटन के। जैसे कुएँ से पानी खींचते समय डोरी अगर छूट जाए, तो आदमी पीछे की ओर धक्का देता है। और होता है नाव से उतरते समय किनारे तट के किनारे नाव से उतरते समय आदमी क्या होता है, उसमें पीछे की ओर बल लगाता है। तो ये सब क्या होता है? क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया जिसमें होता है न्यूटन के तीसरा नियम के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जिन अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ-साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे क्या कहा जाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। बहुत बार एग्ज़ाम में पूछता है प्रश्न ऐसा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ-साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिन अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होता है उन्हें क्या कहा जाता है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछता है प्रश्न। जल के वैद्युत अपघटन से क्या बनता है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है। प्रकृति में मूलतः बल कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से है कि संवेग संरक्षण नियम न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित है? तो तीसरा नियम पर आधारित है। आवेग बराबर क्या होता है? संवेग में परिवर्तन। श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? तो इंफ्रासोनिक कहा जाता है। चांदी के ऊपर काली परत क्या कहलाती है? तो सिल्वर सल्फाइड कहलाती है। आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा चांदी किस राज्य में पाया जाता है? और सोना सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है? आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करते चलिएगा क्योंकि लाइक आप लोगों से करने से एक मोटिवेट मिलता है और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होता है। तो इसीलिए आप लोग लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मेरे चैनल पर पर डे 1 से 2 वीडियो अपलोड किए जाते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।